नमस्कार। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मधुपुर शाखा चुनाव 2025 की आज नामांकन की तिथि है और लगभग अब नामांकन अंतिम चरण पर में है। 2:30 बज चुके हैं और अब तक लगभग 50 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन दर्ज करा दिया है। हमारे साथ कुछ जो उम्मीदवार हैं, जो इस बार 25 पदों के लिए जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, वे नामांकन हॉल के बाहर हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आपने नामांकन किया है, आपके नामांकन क्या उद्देश्य है, क्यों आप रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर सक्रिय सदस्य के रूप में कार्यकारिणी सदस्य में चुने जाना चाहते हैं, और फिर आपकी अपेक्षा क्या है, रेड क्रॉस को किस मुकाम तक पहुंचाने की आपकी अपेक्षा है। इन बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रेड क्रॉस के सक्रिय सदस्य हैं रामसेवक जी। आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? हम चाहते हैं कि रेड क्रॉस जो हमारे बढ़े हुए साथी, आगे जो हमारे साथी लोग रेड क्रॉस को इतना बढ़िया से बनाए हैं और इतना बढ़िया से उनको विस्तार। चलिए, एक महिला सदस्य हैं, आप चुनाव लड़ रही हैं, पूर्व में पार्षद भी रही हैं, तो रेड क्रॉस में फिर क्यों? रेड क्रॉस एक सामाजिक संस्था है जो कि बहुत ही अच्छी संस्था है। इसमें हम लोग सामाजिक काम के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए मैं इसमें हिस्सा ली हूँ और आज हमने नामांकन भी किया है। आप रेड क्रॉस के सक्रिय सदस्य हैं, पहले भी कार्यकारिणी में थे, फिर चुनाव लड़ रहे हैं, वकील भी हैं, तो रेड क्रॉस में फिर? रेड क्रॉस सोसाइटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जनसेवा कर सकते हैं। और पिछले जो रेड क्रॉस का काम हुआ है वो झारखंड के जितने भी जगह पे रेड क्रॉस के शाखा है, सबसे ज़्यादा अच्छा काम यहाँ हुआ है। और आने वाले दिन में अगर हम लोग कमेटी में आते हैं तो रेड क्रॉस को और आगे लेने का काम करेंगे और मेंबर जोड़ने का काम करेंगे और रेड क्रॉस को यहाँ बचाने का भी काम करना है। क्यों, रेड क्रॉस को खतरा है? हाँ, रेड क्रॉस को बहुत तरह से खतरा है। क्या खतरा? सबसे पहला, रेड क्रॉस की जो जमीन है उस पर भूमाफियाओं की नजर है, उसको बरकरार बचाना है उसको। और भी सदस्य हैं जिन्होंने नामांकन किया है। रेड क्रॉस चुनाव में आप खड़े हुए हैं, पहले भी वार्ड पार्षद रह चुके हैं और कई सामाजिक संगठनों में आपकी विशेष रुचि रही है, तो फिर पिछले बार रेड क्रॉस कमेटी में आप उपाध्यक्ष भी रहे, इस बार फिर सदस्य के रूप में आप निर्वाचित हो रहे हैं, क्या? रेड क्रॉस भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय अति महत्वपूर्ण और सम्मानित संस्था है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतवर्ष की राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो इसके संरक्षक होते हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और मधुपुर में अनुमंडल शाखा है। एक अच्छे दत्ता चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल के बड़े परिसर में इसका कार्यालय हम सबों के प्रयास से, हमारे सचिव महेंद्र घोष जी हैं, हम भी पूर्व अध्यक्ष जो थे, वो सारे लोगों के प्रयास से एक अच्छा कार्यालय खुला है। और रेड क्रॉस की स्थापना, सही पूछिए तो प्राकृतिक आपदा, विपत्ति, मानव की सहायता, चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए है। रेड क्रॉस ने बहुत सारे कार्य चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया है। कोरोना वायरस जब आपदा थी उसमें भी बहुत सारा काम किया। आगे हम लोग इच्छा है, हमारी भी इच्छा है कि हम रेड क्रॉस को, जो चिकित्सा कुछ ज़्यादा महंगी हो गई है मधुपुर में, वो रेड क्रॉस के माध्यम से गरीब तबके के ज़रूरतमंद लोगों को उन्हीं डॉक्टरों से कुछ रियायत दर पे हम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और आगे भी विस्तृत रूप से कराएंगे। विभिन्न तरह का ऑपरेशन होता है, आगे भी हम लोग आई कैंप, ईएनटी कैंप वगैरह विभिन्न जांच शिविर, ऑपरेशन शिविर लगाएंगे ताकि मधुपुर की जनता को, गरीब जनता, जरूरतमंद जनता को इससे फायदा हो और डॉक्टर साहब लोग को भी कुछ धर्म और पुण्य काम करने का मौका रेड क्रॉस से मिले। आप वॉइस पैटर्न में भी आए हैं, सम्मानित पद पैटर्न पर उप संरक्षक के रूप में, तो फिर चुनाव लड़ने की क्या ऐसी आप नौबत आ पड़ी? 2013 से हम उपाध्यक्ष के पद पर हैं और रेड क्रॉस को डोनेशन देने के लिए हम लोग एक ग्रुप बना के प्रेरित हुए थे और पैटर्न में पहला 25,000 रुपया मैंने डोनेट किया, क्योंकि एक आम आदमी, एक मामूली आदमी, आम आदमी जो डोनेट करता है 25,000 रुपया, तो एक बड़ी बात होती है। लोगों ने भी कहा आपकी हैसियत तो इतनी नहीं थी मगर 25,000 आपने दिया, तो निश्चित रूप से मैंने सेवा भाव से ही 25,000 रुपया दिया है। आगे और लोगों ने भी हम लोगों को देख करके भी सेवा भाव से दिया है। लेकिन मैं सिर्फ पैटर्न में रह करके रेड क्रॉस के विभिन्न कार्यक्रमों को मैं अच्छे ढंग से, कारगर ढंग से अमल रूप में नहीं पहुंचा पाऊंगा वहां, इसलिए मैं चाहता हूं किसी दायित्व पर आऊं, पद पर आऊं, ताकि रेड क्रॉस और बेहतर ढंग से चिकित्सा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक विपत्ति के क्षेत्र में काम करें और मधुपुर का नाम भी हो। आगे की क्या अपेक्षा है आपकी? क्या चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या फिर और किसी? अभी 25 की संस्था बनेगी, कमेटी हम लोग की 25 की बनेगी, उसके बाद हम लोग आपस में सर्वसम्मति से तय करने का प्रयास करेंगे।
जो ज़्यादा काम कर सके, समय दे सके और जिसका अतीत भी कार्यों से जुड़ा हुआ हो रेड क्रॉस का, उसको मौका मिले। उसके 2500 की जो बहुमत होगा उसके अनुसार हम लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे। संस्था का कार्य करना है, कोई व्यापार और बिजनेस यहाँ नहीं करना है। यहाँ हमारे साथ अभी कार्यकारी सचिव हैं महेंद्र घोष जी, और अभी आप भी नामांकन दाखिल किए घोषदा। क्या क्या उद्देश्य है? पहले भी आप कई संस्थाओं में सचिव रह चुके हैं, कार्य कर चुके हैं, फिर रेड क्रॉस से इतना लगाव आपको क्यों है? आपका जो रेड क्रॉस का स्थापना मधुपुर में हुई थी, उसी के हम संस्थापक मेंबर हैं और एक सेवा भावना लगी हुई है आपका मानव सेवा के लिए। तो एक अच्छा अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है और सभी वर्ग इसमें जुड़े हुए हैं। जो आज मधुपुर का जो रेड क्रॉस है, इसी तरह सब वर्ग का सहयोग से ही काम होता आ रहा है। और हम चाहें कि ये 12 साल के बाद जो ये चुनाव होने जा रहा है, इसमें हर वर्ग के लोग आवें, युवा आवें, महिला आवें, मिडिलिस्ट आवें और बुजुर्ग भी आवे, सभी मिल करके इस संस्था को इस तरह का बनावे जो मानव सेवा के लिए एक इतिहास बने। और भी कई सदस्य हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी वॉइस पैटर्न में पहले आप मनोनीत हुए, फिर चुनाव लड़ने की नौबत क्यों आ पड़ी? देखिए, रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसका मूल उद्देश्य है स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना। और निश्चित रूप से जो रेड क्रॉस जब से यहाँ पे स्थापित हुआ है, लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते आ रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में रेड क्रॉस और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करे, कुछ अच्छे लोग आएँ ताकि इसका और विकास हो। और आप देख रहे होंगे कि 12-13 साल बाद चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में इस बार जो उत्साह जो देख रहे हैं आप, एक तो कि कुछ लोग सभी लोग सदस्य किसी न किसी सामाजिक क्षेत्र से जरूर जुड़े हुए हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। लेकिन रेड क्रॉस में वो चुनाव लड़ने के लिए खुलकर 58 लोगों ने नामांकन किया है। 58 लोगों ने नाजी रसीद कराया, लगभग 52 लोग अभी तक नामांकन कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि आखिर इसके पीछे जो उत्साह है लोगों का, कहीं ना कहीं लोग बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। एक अच्छी परंपरा है लोकतंत्र में, ये अच्छा संकेत है लोकतंत्र का। और मैं चाहूँगा कि रेड क्रॉस जो इतने दिनों से चल रहा था, इसको भले यहाँ के पैसे विदेशों में चले जाते थे, देशों में चले जाते थे, बदले में हमको कोई अनुदान आज तक केंद्र से या राज्य से अभी तक रेड क्रॉस को, जहाँ तक मेरी जानकारी में, नहीं मिला है। लोगों ने अपने पॉकेट से खर्चा करके रेड क्रॉस को चलाया है। और आने वाले दिनों में भी जो लोग उत्साह के साथ तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन उनको रेड क्रॉस को चलाने के लिए अपने पॉकेट भी मजबूत रखनी होगी ताकि रेड क्रॉस और आगे दिन ब दिन जा सके। उन्हीं उद्देश्यों को लेकर हम लोग रेड क्रॉस में अपना नामांकन किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी सदस्य हैं, आप नामांकन कर रहे हैं, बताइए। मैं नामांकन कर रहा हूँ कि रेड क्रॉस सोसाइटी में युवाओं की भागीदारी होना चाहिए। युवा भी आगे आएंगे तो उनके विकास में अपना योगदान निभाएंगे, इसलिए हम लोग भी नामांकन किए हैं। और भी सदस्य हैं, यहाँ अधिवक्ता हैं राजेश जी, पत्रकार भी हैं, फिर आप रेड क्रॉस में क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है और मैं इसके फाउंडर मेंबर भी हूँ। और मेरा मानना है कि युवाओं को भी जनसेवा में, मानव सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इसीलिए मैं युवाओं को आगे आने के लिए प्रेरित करने के लिए कि सामाजिक कार्यों में युवा भी सरोकार लें और आगे बढ़ चढ़ के भाग लें, इसीलिए मैं रेड क्रॉस का चुनाव लड़ रहा हूँ। और भी सदस्य हैं, नामांकन के लिए जा रहे हैं। अवनी भूषण जी, जो कि काफी कई संस्थाओं में सदस्य हैं, फिर रेड क्रॉस से इतनी रुचि क्यों? रेड क्रॉस का जो अभी वर्तमान के समय में और पूर्व समय जो क्रियाकलाप है वो अच्छा लगा। हमको लगा कि इनके साथ जुड़ के समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसीलिए जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो और अभी आप नामांकन के लिए जा रहे हैं, चलिए। तो नामांकन की प्रक्रिया चल ही रही है और समय लगभग अब 15 मिनट बचा है। और ऐसे में जो 58 नाजी रसीद कटे थे, उसके लगभग 52, 53, 54 तक नामांकन हो चुका है और अंतिम चरण में अब नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। तो एक अलग उत्साह रेड क्रॉस में
लोगों की भागीदारी की और साफ तौर पर में सभी नामांकन के लिए यहाँ जुटे हुए हैं। इसी तरह से इससे कहीं ज्यादा उत्साह देखने को मिलेगा 20 अप्रैल को, जिसमें लगभग 454 मतदाता जो हैं रेड क्रॉस के, वो मतदान करने के लिए आएंगे, जिसमें कि कई बड़े बड़े नामी गिनामी मतदाता भी रेड क्रॉस के सदस्य हैं, जिनमें हमारे स्थानीय विधायक, सूबे के मंत्री जनाब हफीजुल हसन इसके वोटर हैं। साथ ही पूर्व मंत्री राज पल्लीवार जी वो भी वोटर हैं। स्थानीय विधायक सारठ के उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह जी वो भी वोटर हैं। पूर्व मंत्री सारठ विधायक रणधीर सिंह वो भी इसके वोटर हैं। तो कई नामी गिनामी। तो अब ऐसे में देखना है कि जिस प्रकार से आम मतदाता उनके चुनावों में लोकसभा और विधानसभा में भागीदारी निभाती है और मत देने के लिए जाती है, तो क्या रेड क्रॉस के जो अभ्यर्थी हैं, रेड क्रॉस के जो उम्मीदवार हैं सदस्य के, उनके मतदान के लिए वो सभी आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो अगर सभी मिलजुल कर इस चुनाव को काफी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराते हैं, तो एक बड़ा संदेश जिला के लिए जाएगा कि काफी शांतिपूर्ण व्यवस्था में यह रेड क्रॉस का चुनाव संपन्न कराया गया है। और इसको लेकर के मधुपुर अनुमंडल प्रशासन, एसडीओ राजीव कुमार, साथ ही जो अंचलाधिकारी हैं जामुन रविदास जी वो लगातार लगे हुए हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार वो लगे हुए हैं, कार्यपालक दंडाधिकारी विनय कुमार पांडे वो लगे हुए हैं। तमाम लोगों की भागीदारी यहाँ दिख रही है। और एक और नामांकन करके आए अभ्यर्थी भावेश भूषण जी काफी सक्रिय सदस्य हैं और हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कई संगठनों में आप अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। रेड क्रॉस से आपको इतनी रुचि क्यों? हम लोग रेड क्रॉस का ये चुनाव हो रहा है, कार्यकारिणी चुनाना है फिर से नया। और चूंकि हम लोग ब्लड डोनेशन में हमेशा सक्रिय रहते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को डोनेट करवाते हैं और मदद करते हैं। तो रेड क्रॉस के माध्यम से हम इसमें कार्यकारिणी का चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं ताकि जो इसका निर्णायक मंडली हो, इसमें लोगों को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवा पाएँ, विभिन्न तरह के आपातकालीन स्थिति में रेड क्रॉस के द्वारा कैसे मदद करवा पाएँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कार्यकारिणी का चुनाव लड़ूं और कार्यकारिणी में चुना जाऊं। बिल्कुल सही कहा। और जो भी रेड क्रॉस का मुख्य काम है उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरह की गई है। ये आरओ ऑफिस के बाहर का दृश्य है। मैं चाहूंगा कि आरओ चुका है, 3:05 हो गए हैं और लगभग सभी अभ्यर्थियों ने नामांकन कर दिया है। और कुल कितने नामांकन अब तक हुए हैं मैं बात करूंगा। यहाँ जो आरओ के रूप में यहाँ अंचलाधिकारी जामुन रविदास जी, इन्होंने खुद नामांकन लिया सुबह 11 बजे से लेकर अभी 3 बजे तक। सर, कितने लोगों ने नामांकन किया? ऐसे तो आवेदन मैंने जो है 53 आया है और कैंडिडेट हो गया 52, जिसमें से कि 53 मन की जो है 53 नॉमिनेशन पेपर प्राप्त हुए हैं और 52 कैंडिडेट नॉमिनेशन दायर किए हैं। पेपर 53 यानी एक अभ्यर्थी ने डबल में अपना आवेदन किए हैं। और एनआर कटा था 58 एनआर कटा था। सभी की अब वो जो है स्क्रूटनी कल होगी। हाँ, कल 12 तारीख को इसका स्क्रूटनी डेट तिथि निर्धारित है। 11/4/25 को 11 बजे से लेकर के 3 बजे मैंने जो अपराह्न तक नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि आज थी। और 12/4/25 को नामांकन पत्र की समीक्षा की जाएगी, जो 11 बजे से 3 बजे तक अपराह्न तक होगा। और नाम वापसी की तिथि 15/4/2025 को है, जो कि 11 बजे पूर्वाह्न से लेकर के 3 बजे अपराह्न तक होगा। और विधिमान अभ्यर्थियों की सूची अर्थात कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो होगा वह मन की जो है फाइनल जो होगा वह इसके बाद 15/4/2025 को ही हम लोग कर लेंगे, या 3 बजे अपराह्न के पश्चात। और इसके बाद फिर हम लोग 16 तारीख को मतपत्र तैयार करेंगे और फिर मतदान की तिथि, जैसे कि आप लोग सभी भी जान भी रहे हैं या पहले से सर्वविदित है, 20/4/2025 को मतदान की तिथि निर्धारित है। और मतगणना परिणाम की घोषणा जो है 20/4/25 को ही कर दिया जाएगा। तो साफ तौर पर में आज नामांकन शांतिपूर्ण से संपन्न हुआ है और लगातार अभ्यर्थी जिन्होंने नाजिर रसीद कटाया था उनमें से कुल 53 लोगों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अपने सहयोगी के साथ रामचंद्र झा, न्यूज लाइन, मधुपुर। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण, मधुपुर में आज ही विजिट करें।